हेलो एंड वेलकम टू सोफियोलॉजी। आई एम निशाद और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। एक ऐसे ग्रह के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, लेकिन अक्सर लोग उसे राहु की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। आजकल की एस्ट्रोलॉजी की मार्केट में, ज्योतिष के सेक्टर के अंदर लोग राहु को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, राहु पे अपना पूरा का पूरा फोकस लगाते हैं, लेकिन कभी भी राहु के उस अस्तित्व को नहीं देख पाते जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट है। केतु, मैं आज केतु की बात करने वाला हूँ। मुझे पता है आज अभी आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप कभी ना कभी आपका ज्योतिष से पाला पड़ा होगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ ज्योतिष रिलेटेड होगा। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि केतु को एक्चुअली में जानना चाहते हैं, केतु की गहराइयों तक जाना चाहते हैं, केतु को एक्चुअली समझना चाहते हैं कि केतु है क्या। हर एक इंसान जानता है कि केतु डिटैचमेंट का देवता है। हर कोई कहता है केतु तो डिटैचमेंट देता है ना, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या केतु सिर्फ और सिर्फ डिटैचमेंट का कारक है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केतु को अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें तो हमें देखने को मिलता है कि केतु का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध है लग्जरी और मनी के साथ। ये लोग एक्चुअली इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि केतु पैसे से कैसे लिंक कर सकता है। वो तो डिटैचमेंट का कारक है, वो तो 12th हाउस का कारक है, वो तो आइसोलेशन का कारक है। हाँ, वो पैसों से कैसे आ रहा है? इसके एक बहुत ही इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको मेन फैक्टर दिखा सकता हूँ कि आप कैसे केतु के थ्रू वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे सारे के सारे बिलियनियर्स के चार्ट के अंदर कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो या ना हो, काफ़ी सारे आपको नीच ग्रह भी देखने को मिल रहे हों, लेकिन हमेशा केतु कैसे एक प्रोमिनेंट पोजीशन में मिल जाता है। आज हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जिन भी लोगों का केतु अच्छा होता है वो होते क्या हैं, वो होते कैसे। केतु जिन भी लोगों का अच्छा होगा ना, पहली बात वो शक नहीं करेंगे, और दूसरी बात वो हर चीज़ को ऊपर वाले के दम पे छोड़ देंगे। वो किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और एक चीज़ को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के दम पे छोड़ देंगे कि ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। दिस इज़ द प्रोमिनेंट लाइन ऑफ समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग केतु, कि जो होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारी लाइन्स एक प्रोमिनेंट केतु पर्सन से आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं अगर एक लिंक बिठाऊँ केतु और पैसे के बीच में, तो हमें जाना होगा केतु की गहराइयों में। केतु के अभी तक 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघ और मूल। ओके, माघ को हम उसे एक एक्सॉल्टेशन नक्षत्र की तरह भी देखते हैं, लेकिन केतु जो है वो उसका मूल नक्षत्र भी है और अश्विनी नक्षत्र भी है। अगर आप देखेंगे तो नक्षत्र इसकी कम से कम 3 साइकिल्स बनती हैं। ओके, पहली साइकिल शुरू होती है एरीज में अश्विनी से, दूसरी साइकिल होती है माघ यानी कि लियो में, और तीसरी साइकिल शुरू होती है मूल से जो कि है सैजिटेरियस साइन के अंदर। अब बात क्या है ना, आप अगर देखेंगे कि दिवाली की जब भी आप पूजा करते हैं तो हमेशा लक्ष्मी के साथ एक गणपति की मूर्ति ज़रूर लगाई जाती है। गणपति और लक्ष्मी को हमेशा साथ में क्यों रखा जाता है, इसका क्या कारण है? बात सिंपल सी है कि लक्ष्मी वहीं पे ही अपना निवास करती हैं जहाँ पे गणपति की कृपा बरसती है। केतु के देवता गणपति ही हैं, गणपति बप्पा ही हैं। अब बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि गणपति बप्पा का व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है। इसको जब मैं केतु से लिंक करता हूँ, क्योंकि केतु के देवता गणपति हैं, तो केतु का जो मूल नक्षत्र है, जो कि उनका लास्ट नक्षत्र है, केतु का जो लास्ट नक्षत्र है वो मूल में है, मूल नक्षत्र है जो कि रूट्स को दिखाता है। अब मूल नक्षत्र की ना बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखेंगे उनका डीटी कुबेर है। मूल नक्षत्र का जो देवता है वो कुबेर है। अब इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में कैसे कनेक्टेड है। कुबेर बेसिकली एक बहुत बड़े राजा थे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति थी। दुनिया में जितनी भी लग्जरी है उसके मालिक, उसके देवता कुबेर ही हैं। कुबेर एक दिन लॉर्ड शिवा के पास आते हैं और वो लॉर्ड शिवा को अपने एरोगेंस से दिखाते हैं कि मेरे पास ये लग्जरी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन और वो कहते हैं कि आप अर्थ पे आइए, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास क्या है, आपको जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी तो लॉर्ड शिवा को उनके अहंकार को देखने का एक पर्सपेक्टिव मिल गया। तो लॉर्ड शिवा ने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप मेरे बच्चे ना गणपति को ले जाइए।
वो कहते हैं हाँ ठीक है, गणपति छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जाऊंगा। और लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि गणपति को लेके जाओ और इसे ना, इसका जो भी मन करेगा ना खाने पीने का, वो उसे खिला दो। अब कुबेर सोचते हैं ठीक है, छोटा सा बच्चा है, खाना पीना कितना ही खा लेगा, इसे लेके चलता हूँ। गणपति बैठते हैं, कुबेर उन्हें बिठाते हैं। कुबेर पूछते हैं आप क्या खाएंगे? गणपति कहते हैं जो आप देंगे वो खाऊंगा। कुबेर उनके सामने बहुत सारे पकवान रख देते हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं। वो कहते हैं मुझे अभी भी भूख लगी। वो कहते हैं ठीक है और कुछ ले आते हैं। ऐसे करते करते वो बहुत कुछ उनके सामने रखते हैं, वो सब कुछ खाते जाते हैं। और ऐसे करते करते किचन में सारा का सारा सामान ख़त्म हो जाता है, सारा अन्न ख़त्म हो चुका है। तो अब गणेश कहते हैं मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ भी खाऊंगा। वो प्लेट्स खाना शुरू कर देते हैं, वो सारी की सारी क्रॉकरी खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे करते करते वो कुबेर का पूरा साम्राज्य खा जाते हैं। अब एंड में जब वो कुबेर को खाने लगते हैं तो कुबेर कहते हैं प्लीज़ मुझे मत खाइए, और वो उनके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। अब इस स्टोरी से हमें पता क्या लगता है कि एरोगेंस के सामने कभी भी मनी नहीं टिक, कभी भी एरोगेंस के सामने आपको एरोगेंस भगवान को नहीं दिखानी चाहिए। इफ़ यू सरेंडर यू विन, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। दैट इफ़ यू गिव अप यू विन, ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है लेकिन यही सच्चाई है। जब आप एक चीज़ को गिव अप कर देते हैं तो वो चीज़ आपके पास चलती हुई आती है। अब मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जाता हूँ। आजकल लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये काफ़ी तो लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप अपने तरफ आते हुए सोचें तो वो हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपनी लाइफ में आप नोटिस करिए, जब भी आप किसी चीज़ को बिल्कुल ही उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, आप हमेशा देखेंगे उसका रिज़ल्ट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी अच्छा निकल के आता है। जिन चीज़ों से आपको उम्मीद नहीं होती वो चीज़ें आपको आउट परफॉर्म कर देती हैं। ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। बात इतनी सी है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्चुअली इस पे काम करता है कि आप जब भी किसी चीज़ को उसकी वैल्यू देना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ आपके पीछे खींची चली आती है। ये चीज़ आप ह्यूमन नेचर में भी देख सकते हैं कि आप जब भी किसी भी इंसान को उसको अटेंशन नहीं देते हैं तो वो इंसान आपके पीछे पीछे चला आता है, क्योंकि उसे आपकी अटेंशन की नीड है। ये सेम चीज़ यूनिवर्स की हर एक चीज़ फॉलो करती है। जब भी आप उस चीज़ से डिटैच हो जाएंगे, जब भी आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे, उस चीज़ के प्रति आपका एक केतु वाला व्यवहार आ जाएगा, तब वो चीज़ आपके पीछे पीछे चली आएगी। एंड हेंस दिवाली में क्यों लक्ष्मी को हमेशा गणपति के साथ रखा जाता है, क्योंकि जब आप पैसे के पीछे भागना बंद कर देंगे, जब आप लक्ष्मी के पीछे भागना बंद कर देंगे, जब आप एक केतु स्टेट में आ जाएंगे, जब आप एक गणपति कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, तो आपके पीछे लक्ष्मी खुद चली हुई आएगी। इसलिए केतु एक मनी मैग्नेट है। लक्ष्मी को हम वीनस से भी दिखाते हैं, तो वीनस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है जहाँ पे केतु आता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पाइसेस राशि जो कि लास्ट राशि होती है, उसे हम केतु के साथ बहुत ही स्ट्रांगली संबंधित देखते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जुपिटर और केतु दोनों ही उस राशि के को रूलर्स हैं, और वहाँ पे शुक्र उच्च का होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है शुक्र का और केतु का। आई एम सॉरी। तो इस वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थ्रू नक्षत्रस कि कैसे केतु एक ऐसा ग्रह जिसके ऊपर हम ध्यान भी नहीं देते, वो एक्चुअली वेल्थ कारका है। जब भी किसी की मूल नक्षत्र की दशा भी आती है ना, तो भी मैं देखता हूँ वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अगर डरा हुआ भी हो तो भी उसे पता नहीं होता कि पैसा उसकी तरफ आने वाला है, क्योंकि मूल नक्षत्र का देवता दोबारा से कुबेर है, और कुबेर ने अपने घुटने किसकी तरफ टेके थे? कुबेर के गणपति के आगे। सो इसलिए अगर आप पैसा चाहते हैं, अगर आप वीनस चाहते हैं, तो केतु के पीछे भागिए, राहु के पीछे नहीं। राहु एक ओवर थिंकिंग का कारक है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कम सोचेंगे, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे, उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होके एक्सपोनेंशियली आपके पास रिटर्न होकर आएगा। ओके, ये एक बहुत ही डीप बात है केतु से रिलेटेड, और अगर आप ये पहली बार में समझ जाते हैं देन यू आर ए स्पेशल सोल, क्योंकि ये चीज़ समझना और अगर आप इस चीज़ को अप्लाई भी अपनी लाइफ में करते हैं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शुक्र आए, तो पहले चेक करिए क्या आपने केतु स्टेट ऑफ माइंड पकड़ लिए। अगर आपने पकड़ लिए तो आप ये सोचेंगे भी नहीं पहली बात कि क्या मेरे पास शुक्र है या नहीं।
तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब यही है, ये आपका यूनिवर्स की तरफ एक सिग्नल है कि अपनी केतु स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिवेट करिए, चीज़ों को कम सोचिए, चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए। जितना ज़्यादा पैसे के पीछे भागेंगे आपका राहु, उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा और वो एक नकली एक्सपेंशन देगा, एक धुआं बनाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप केतु स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जाएंगे, शुक्र उतना ज़्यादा आपके पीछे पीछे आएगा। गणपति साधना इज़ अ मस्ट। लेकिन इतनी सी बात करनी थी मैंने आपके साथ कि कैसे मूल नक्षत्र, गणपति, शुक्र, केतु, लग्जरी, पैसा, सब कुछ कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इतना ही डीप है हमारा ज्योतिष। तो इसलिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू सूफियोलॉजी। आई एम निशाद शर्मा, माई डिटेल्स आर डाउन बिलो एंड यू कैन कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। May Ganpati bless you all. Ganpati Bappa Moria. Thank you and subscribe.